जी नमस्कार, स्वागत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब दुनिया के संपन्न, सभ्य और सबल मुल्क एक दूसरे की छातियों पर आकाश से बम गिरा रहे थे, ठीक उसी वक्त एक अनूठे पर विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन से भरे तथ्य को दैवीय सच या डिवाइन ट्रूथ के रूप में दुनिया के ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाया जा रहा था। 1950 का साल आते आते यानी कि विश्व युद्ध के अंत में वामपंथी लेफ्ट लेड रूस हो या डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक वेस्ट, दोनों ही जगह जनता अब राज्य या स्टेट को पूज्य मान रही थी। कड़ाई से ये सवाल पूछने की जगह कि आधुनिक नेशन स्टेट या राज्यों ने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि दो विश्व युद्धों में करोड़ों प्राण कौड़ियों के दाम यमराज को अर्पित कर दिए गए, 1950 का साल आते आते दुनिया के बड़े मुल्कों ने नेशन स्टेट को एक तरीके की क्लीन चिट दे दी और अब जनता से उम्मीद की गई कि वो अपने आस्था के केंद्र और सब संकटों की दवा के रूप में आधुनिक राज्य को मन से स्वीकार कर लें। अब चाहे वो वामपंथ की पैटर्नल स्टेट हो जो बराबरी के सपनों की दुकान सजाकर बैठी थी, या फिर वेस्ट की नैनी स्टेट जो जन कल्याण या वेलफेयरिज्म का झंडा ऊंचा कर रही थी। वहीं तीसरी तरफ नए नए आज़ाद अफ्रीका और भारत में भी आधुनिक नेशन स्टेट को एक ऊंचे मसनद पे बैठाया गया और उससे अपेक्षा की गई कि आधुनिक राज्य गुलामी की लंबी मार खाई इन कौमों को फिर से खड़ा करेगा। प्राइमा फेसी पहली नज़र में ये बड़ा सुहाना लगता था। कौन कह सकता है कि राज्य को अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के उपाय नहीं करने चाहिए? पर इन मीठी मीठी बातों या पार्टीज के बीच इस पूरे राजनीतिक तंत्र का बुनियादी सूत्र या लिंचपिन जनता की आंखों से ओझल होने लगा कि नागरिक या सिटीजन हमारे आधुनिक राज्य के केंद्र में हैं और नागरिक को हर हाल में चाहे राज्य कितनी मीठी मीठी मधुर बातें करे, जनता को राज्य को हड़का कर डांट कर रखना चाहिए। ऑरवेल ने कहा कि सत्ता रौब से चलती है और इस बात को सर के बल खड़ा करने की प्रक्रिया का नाम है लोकशाही, यानी कि जनता के प्रताप से सरकार का मार्ग प्रकाशित हो। सत्ता का चरित्र ही ऐसा है कि अगर नागरिक राज्य से प्रीत, लव या भक्ति का रिश्ता बनाए तो आधुनिक स्टेट नागरिक की सारी शक्ति को पीकर नागरिक का ही स्वागत डंडे से करने लगेगा। ऑरवेल ने अपनी लेखन में राज्य से प्रेम और देश से प्रेम के बुनियादी फर्क को बार बार इंगित किया। रविंद्रनाथ टैगोर की लेखनी में भी देश और राज्य के बीच के फर्क के विचार को कई बार उकेरा जा चुका है कि आधुनिक राज्य और उसका पूरा बोरिया बिस्तर जैसे कि इलेक्शन, सरकारी संस्थाएं, नौकरशाही, कानून, ये मात्र पुतले हैं अगर इनकी देह में नागरिक और देश के बीच जारी प्रेम संबंध की आत्मा नहीं है। देश या वतन से प्रेम एक इटर्नल या स्वाभाविक विचार है, ऑरवेल ने कहा। हम जन्म से ही अपनी नदियों, जबानों, लैंडस्केप्स, लोक मान्यताएं, तीर्थ स्थानों, कविताएं, संस्कृति इत्यादि से तैयार एक पालने में खेलते हैं और आगे जाकर यही पालने में प्राप्त ज्ञान और प्रेम हमारे सेल्फ को मजबूत करता है। अब वतन परस्ती या देश प्रेम का आविष्कार ना तो 1947 में हुआ था और ना ही हाल फिलहाल में। ये एक समय से परे का संबंध है। आधुनिक राज्य इसी पायस या पाक भाव की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। दूसरे शब्दों में हमने आधुनिक राज्य को प्रैक्टिकल और लॉजिस्टिकल वजहों से स्वीकार किया है। राज्य का तंत्र हमारे देश प्रेम से अपनी मान्यता या लेजिटिमेसी अर्जित करता है। इन दो मुख्तलिफ बातों को अगर एक समझा जाए तो इसके परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। अंग्रेज सरकार ने भारत की जीवन यात्रा के 200 साल चुराए थे। राजशाही या फ्यूडल ऑर्डर के बाद 200 साल तक चली गुलामी ने चीजों को और गड्ढमड्ढ भी कर दिया था। 1947 में बने पहले न्यू इंडिया में अब दिल्ली से राज्य को न केवल नागरिकों का पालन करना था, पर उसी राज्य को भारत की विशाल और महाविविध समाज की तहों में उतरकर एक आधुनिक नागरिक को भी तैयार करना था। यानी कि नागरिक की सेवा करना और आधुनिक नागरिक बनाना दोनों ही काम अब एक सिंगल राज्य के सुपुर्द हो गए।
इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ने आगे की राह में बहुत परेशानियों की भूमिका भी तैयार की। इस विचार का सिस्टमिक खतरा यह था कि इससे राज्य के अहंकार या ईगो को बहुत बल मिलने लगा। आजादी की लड़ाई में अर्जित ऊर्जा समाज और नागरिक से छिटक कर राज्य के तंत्र में घुल गई। समाज, संस्कृति, जबान, विचार, इन सभी टर्फों या पटलों का घोर सरकारीकरण शुरू हो गया। जो गंगा नागरिक की दहलीज से राज्य की तरफ बहनी थी, वो अब उल्टी बहने लगी। हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज में नागरिक राज्य का मुंह ताकने लगे और बहुत से ताकते ताकते उचाट हो गए। 1990 में कुछ मुट्ठी भर नागरिकों ने बाजार और टेक्नोलॉजी का रुख किया, इस उम्मीद में कि इन दोनों के पास भारत की दुर्दशा का शायद रामबाण इलाज है। और ये ख्याल भी 2021 तक आते आते थोड़ा खंडित है। बाजार की सही औकात और टेक्नोलॉजी की सीमित भूमिका या राइटफुल प्लेस से हम सब अब थोड़ा बेहतर भली भांति परिचित भी हो गए हैं। राज्य की जबान नागरिक की जीवन से दूर होती रही और आम नागरिक की जबान और कंसर्न्स का पलायन राज्य से हो गया। आज भी कोई आम सा सरकारी कागज पढ़ना या सरकारी नीतियों को समझना मानो जैसे अपनी बुद्धि का इम्तिहान लेना है। संवाद या कम्युनिकेशन की कमी से एक शून्य पैदा हुआ, पर जैसा कि कहते हैं कि पार अबॉज अ वैक्यूम, वही हुआ। इस शून्य को भरने में कुछ नई शक्तियों ने कुछ नए प्रयास शुरू किए। इन प्रयासों ने भारत के लोकतंत्र के सामने बहुत कठिन सवाल पेश किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम इन पर और चर्चा करेंगे। आशा है आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।